यार। क्या हाल है ब्रो? बैठ। अच्छा तू ये बता, तेरी बात है उससे? छोड़ ना यार। अरे बता ना, क्या बोला उसने? बात ही तेरी। चल ठीक है, मैं तेको बताता हूँ, पर एक कहानी सुनाता हूँ, उसमें देखो मे भी आंसर मिल जाए। ठीक है? ठीक है। रजाई को तुमसे हटने न देगी, दिल्ली की सर्दी उठने न देगी। ठंड में सुबह उठना, वो भी कॉलेज के लिए, बड़ा मुश्किल है। खासकर तब जब आप फाइनल सेमेस्टर में हो, क्योंकि तब अटेंडेंस की दिक्कत तो वैसे भी नहीं होती, और तब तक इतना तो समझ आ ही जाता है कि कॉलेज नहीं जाने से भी वही मिलेगा जो कॉलेज जाने से मिलता है, यानी कुछ नहीं। खैर, कुछ चेहरे फिर भी कॉलेज आ ही जाते, कोई अपने साथियों के संग यादें बनाता, तो कोई क्लास में बैठ के नोट्स। उन्हीं में से एक खास चेहरे के लिए मैं आंखें मसलते हुए रजाई को खुद से दूर कर अंगड़ाइयों और कपकपाहट के साथ सुबह उठ जाता था। सुरहाना चीख कर पुकारता था वापस आने को, पर मुझे उसकी चीख से ज्यादा तेज गुजरते वक्त का ऐलान सुनाई देता। जानता था कुछ दिनों बाद नहीं देख पाऊंगा उस चेहरे को, और हाँ, कॉलेज को। क्लास में घुसते वक्त ही नजरें मानो ट्रेडमिल पे दौड़ने लगती। आखिर दीदार जो करना था उसका। उसके बाद चुपचाप पीछे बैठ के, सिर झुका के, आंखों के कैमरे को ऊपर कर मैं रिकॉर्ड का बटन दबा देता। किसी दिन बालों को गूंद कर चोटी बनाई होती, तो कभी उन पे बस एक रबर बैंड टिका के कांधे से पीछे की ओर लटका देती, तो कभी उन पे बस एक रबर बैंड टिका के कांधे से आगे की ओर लटका देती। आगे के कुछ बालों ने जैसे बगावत कर दी हो, वे पीछे वालों के साथ नहीं बल्कि चेहरे पर अकेले लटके रहते। वो कई बार उन्हें कान के पीछे ले जाकर छोड़ देती, पर वो जिद्दी बाल उसी की तरह आजाद रहना चाहते थे। पाउट और विक्ट्री साइन के साथ सेल्फी लेना बेहद पसंद था उसको। सेल्फी लेते समय अपनी लेफ्ट बाह पर बने उर्दू के नाम वाले टैटू को फ्लॉन्ट करना नहीं भूलती। फिर चाहे क्लास के दौरान ही टिफिन खानी हो या टीचर के सवालों से बचना हो, सबके बीच चेहरा छुपाने में कमाल थी वो। उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा उसे ही बोलते देखा है मैंने। एक फैकल्टी के जाने और दूसरे के आने के बीच अपने आगे पीछे और बगल के दोस्तों से पता नहीं किस बात पर खिलखिलाती थी। ऐसा लगता मानो किस्से कहानियों से भरी पड़ी हो वो। इन सब के दौरान कुछ भी हो जाए, स्मार्टफोन उसके पास हमेशा रहता था। स्मार्ट जो था, मैं भी स्मार्टफोन बनना चाहता था। खुद से कभी ये पूछा ही नहीं कि हर रोज की मेरी ये लत सही थी या गलत। वो मेरी इस लत से अनजान जब भी हंसती बस खुशी दे जाती, एक अनोखी खुशी। पर कोई भी खुशी क्या सदा के लिए रहती है? सेमेस्टर का अंत नजदीक आया और एक दिन कुछ अजीब हुआ मेरे साथ। फ्राइडे का दिन था। मेरी नींद खुली तो आलस के हैंगओवर और रजाई की गर्माहट ने बेड पर से उठने नहीं दिया, और उस पहली बार बिना कॉलेज गए पूरा दिन अपनी रजाई के साथ ही सोने का फैसला किया मैंने। उसी फ्राइडे के दिन यह भी समझ आया कि और कोई हो या ना हो, रजाई वफादार होती है। जब तक उसे खुद दूर ना करो, अपना साथ नहीं छोड़ती। अगले दिन यानी सैटरडे को मैं फिर से हमेशा की तरह उस खास चेहरे को अपनी आंखों में बसाने के लिए कॉलेज गया। क्लास में घुसा तो वहां अपना काम करते हुए बस एक पियन दिखा। पूछने पर बोला, साहब फोर्थ ईयर का तो आखिरी दिन कल ही था, कॉलेज नहीं आना बाप ने। सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। ऐसा लगा कुछ छूट गया है। कुछ समझ नहीं आया उस समय कि क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे बोलूं। मैं भारी मन के साथ अपने बेंच पे बैठ गया। वो दिन आखिर आ ही गया था जब मेरे सामने देखने के लिए ना उसके बाल थे, ना आंखें और ना ही चेहरा। सोचा था आखिरी दिन हिम्मत करके बात करूंगा उससे, बताऊंगा कि कितनी तस्वीरें हैं मेरे आंखों में उसकी।
ये सब सोचते सोचते कुछ आंसू बिना पूछे ही बाहर निकल आए और न जाने कब आंख लग गई मेरी। कॉलेज बेल की घंटियों के साथ नींद खुली, पर ये क्या, ये घंटियां मुझे अलार्म बेल की तरह क्या सुनाई दे रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठा। बहुत चक्का होकर जब आसपास देखा तो समझ आया कि मैं अपने बेड पर ही हूं और सैटरडे की सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने राहत की सांस ली, अलार्म बंद किया, पर अब मुझे जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुंचना था। मैं अपनी रजाई को हटाकर फटाफट तैयार हुआ और कॉलेज गया, ये सोचकर कि आज अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा, बिना इसकी परवाह किए कि वो क्या कहेगी। धड़कते दिल, भागते कदमों, तेज सांसों और कुछ पसीने की बूंदों के साथ मैं क्लास में पहुंचा और पता चला कि मेरा सपना सच हो चुका था। 4th ईयर का आखिरी दिन फ्राइडे ही था। इतने दिनों में एक दिन, केवल एक दिन रजाई को चाहत से ऊपर रखना महंगा पड़ा मुझे। अंदर से बहुत कुछ टूटकर बिखरने की आवाज आई और दिल की तारों में हमेशा के लिए पछतावे की अनगिनत गांठें पड़ गई। ऐसा लगा कॉलेज नहीं, दुनिया ही खत्म हो गई हो। उस समय बस विपुल कुमार का एक शेर ही याद आया, उम्र गुजरी उसका चेहरा देखते, उम्र गुजरी उसका चेहरा देखते, और जी लेते तो दुनिया देखते, और जी लेते